वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज शुभम। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा अबाउट स्टॉक मार्केट। यदि आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये उन यूथ के लिए है जो अभी ट्राई कर रहे हैं बिगिनिंग से, जो अभी कोशिश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को समझने की, जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता। ये वीडियो उनके लिए ही डेडिकेटेड है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और कैसे यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला ही सवाल बनता है कि व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। सो द स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड शेयर्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। तो ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे बायर और सेलर होते हैं, जो कि किसी, जैसे आप भी मार्केट में जाते हैं तो आप अपनी जरूरत की चीजों को खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शेयर ही ट्रेड होते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के। इट्स अलाउज कंपनीज टू रेज कैपिटल, और इससे क्या होता है कि कंपनी इसके थ्रू अपना कैपिटल रेज करती हैं, जिनका यूज अलग अलग काम में, या तो बिजनेस ग्रोथ करने में करेंगी, या तो अपने लोन को पे करने में करेंगी। तो इस तरह से उस फंड का यूज करेंगे। तो स्टॉक मार्केट इस तरह से काम करेगा। और थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। तो इसमें 4 स्टेप में दिखाया गया है कि कैसे काम करेगा। कोई भी नई कंपनी आती है और अपना बिजनेस एक्सपांड करती है, और एक समय के बाद उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना पड़ता है। जब उसका काफी वैल्यूएशन बढ़ जाता है, मार्केट कैप बढ़ जाता है, तो पहला प्रोसेस ये है कंपनी लिस्टिंग। इसके डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि कंपनी कैसे लिस्ट होती है। जो इसमें लिखा है कि कंपनीज गो पब्लिक बाय इश्यूइंग शेयर्स व्हिच आर ट्रेड्स ऑन एक्सचेंजेस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसकी सेपरेट वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे कोई नई कंपनी आके लिस्टेड होती है। सेकंड क्या होगा, जब कोई भी कंपनी लिस्टेड हो जाएगी तो वहां पे खरीद और फरोख्त होगा, बाइंग एंड सेलिंग। So investors buy and sells shares based on their perceived value of the company। तो जब कंपनी एक बार लिस्टेड हो जाती है तो वहां पे फिर बाइंग और सेलिंग शुरू हो जाती है। इन्वेस्टर्स आते हैं और कुछ बिजनेस को बाय करते हैं, कुछ सेल करते हैं। इस तरह से वहां पे फिर बाइंग सेलिंग चलने लगती है। तो बाइंग और सेलिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस फ्लक्चुएशंस में। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। तो डिमांड ज्यादा हुआ तो प्राइस बढ़ेगी, और सप्लाई ज्यादा हुआ तो प्राइस नीचे जाएगी। तो इस प्राइस फ्लक्चुएशंस करते रहेंगे। देन मार्केट इंडाइसेस। सो स्टॉक मार्केट इंडाइसेस ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, जब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इंडाइसेस होते हैं, यानी इंडेक्स भी बोल सकते हैं आप, कि एक मेटल का हो गया, बैंक इंडाइसेस हो गया। तो इसमें जैसे बैंकिंग के जितनी भी कंपनी होगी, जितने भी स्टॉक होंगे, वो सब एक इंडाइसिस में रहेंगे, मेटल के एक इंडाइसिस में रहेंगे। तो उसके थ्रू हम मेजर कर पाते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी ग्रोथ कर रहा है। तो इन चीजों को हम समझते हैं कि मार्केट इंडाइसिस से। देन आता है कि की कंपोनेंट्स, स्टॉक मार्केट जो चलता है उसके बेसिक्स क्या है। तो पहला ही है कि स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस वेयर स्टॉक आर ट्रेडेड। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, हमारे इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके पहले काफी जो पुराने समय में और भी स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, लेकिन अभी ट्रेंड में 2 ही बचे हैं। देन और यदि आप इंटरनेशनल एग्जांपल लेंगे तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अमेरिका का नास्डैक हो गया। इस तरह अपने इंडिया में एनएसई और बीएसई हो गए। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है कि यहाँ पे ही कंपनी लिस्टेड होती हैं। देन दूसरा जो पार्ट है वो होते हैं ब्रोकर्स, जो कि हमें कंपनी के शेयर बाय सेल करने में और हमारे बीच एक मीडिएटर का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके कैसे ब्रोकर्स, कैसे, एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, और जीरोधा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। ये सभी ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू हम शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएटरीज बॉडी है। इसके बाद आता है रेगुलेटर्स, क्योंकि देखिए यदि यही 2 ही हो गए तो कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ बॉडी होती है। तो उसमें जैसे सेबी आपने सुना होगा, एसईएस हो गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। जैसे आपने एक हर्षा मेहता वाला स्कैम देखा होगा, 1992 वेब सीरीज भी आई है। तो ऐसे स्कैम्स को अगेन ना हो फ्यूचर में, उसके लिए रेगुलेटरीज बॉडी यहाँ पे काम करती हैं, किसी भी धोखाधड़ी से बचने और बचाने के लिए।
देन आता है टाइप्स ऑफ स्टॉक और सिक्योरिटीज, किस किस तरह से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या उनके टाइप हैं। तो कॉमन स्टॉक हो गया, सिंपल जैसे आपको टाटा मोटर का शेयर हो गया, इस तरह से प्रीफर्ड स्टॉक, फिर बॉन्ड्स हो गए जो गवर्नमेंट के होते हैं, और म्यूचुअल फंड जो इनडायरेक्ट आप पैसा यहाँ पे लगाते हैं, एक्चुअली डायरेक्ट ही होता है लेकिन आपका पैसा किसी और ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के द्वारा मैनेज होता है, तो वहां पे म्यूचुअल फंड हो गया। देन आते हैं कि मार्केट इंडेक्स एंड बेंचमार्क, कैसे मार्केट इंडेक्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए चार दिए हुए हैं कि डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500, नास्डैक कंपोजिट। सेम अपने इंडिया में देखेंगे तो आप निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। तो इसमें कुछ टॉप 50 कंपनी, टॉप 100 कंपनी का इंडेक्स बनता है, उन्हीं को हम इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का मतलब होता है कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनका एक ग्रुप होगा, उनका वो इंडेक्स हो गया, वैल्यूएशन निकाला जाएगा और वही फिर इंडेक्स बन जाएगा। सेम लाइक बैंक निफ्टी हो गया, तो बैंकिंग स्टॉक जितने भी हैं उनको एक एवरेज करके उनका इंडेक्स बनाया जाता है। तो इस तरह से मार्केट में इंडेक्स बनेंगे और आप सिंपल है कि किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप ओपन करके इन चीजों को देख सकते हैं। देन आता है कि फैक्टर्स क्या हैं जो कि प्राइस, स्टॉक प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ने में या गिरने में यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें से पहला है इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे आपने देखा था कि 2020 में कोविड आया, तो वहां पे क्या हुआ, इकोनॉमिक ट्रेंड ही एकदम से स्लो डाउन हो गया, यानी कि पूरा शट डाउन हो गया था। तो इस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन हो गया। देन कंपनी परफॉर्मेंस, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, उनका रेवेन्यू क्या हो रहा है, क्या उनका प्रॉफिट मार्जिन है, इन चीजों से भी प्राइस के फ्लक्चुएशन में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए अच्छा कंपनी करने वाली, अच्छा ग्रोथ देने वाली का प्राइस क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जिनका बुरा परफॉर्मेंस है, लॉस पे लॉस होते जा रहे हैं, तो उनके प्राइस गिरते जाएंगे, वैल्यूएशन गिरती जाएगी, मार्केट कैप गिरता जाएगा। तीसरा है इंडस्ट्री ट्रेंड। इंडस्ट्री ट्रेंड में आपने सुना होगा कि एक टाइम पे, अभी ये जैसे 2008 में क्या हुआ था, डॉट कॉम बबल, वहां पे क्या हो गया था कि 95 के आसपास से ये ट्रेंड शुरू हुआ कि आईटी स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ने लगे, टेक्नोलॉजी स्टॉक। और तो वहां पे कह सकते थे कि आपको आईटी जो स्टॉक का ट्रेंड है वो काफी बुलिश था, लेकिन 2008 में जाके क्रैश हो गया। सेम लाइक अभी जब कोविड आया, तो कोविड में क्या हुआ, फार्मा इंडस्ट्री जो है काफी अच्छा ट्रेंड दिखा रही है, पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रही है। इस तरह से यहाँ पे हम ट्रेंड देखते हैं किसी एक विशेष इंडाइसिस को देख के। देन चौथी चीज क्या है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट। इन्वेस्टर आजकल कहाँ पे ज्यादा उनका फेथ है, कहाँ पे ज्यादा भी जा रहे हैं, ट्रस्ट है उनका किन कंपनियों पे, तो वहां पे इन्वेस्टर सेंटिमेंट हो गया। फिर ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि चुना हुआ, उसमें उनकी बहुमत थोड़ा पहले के रिलेटेड देखेंगे तो कमजोर बहुमत से सरकार बनी, तो उससे वहां पे स्टॉक मार्केट को उस दिन काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली, 2 से 3%। तो इस तरह से ग्लोबली इवेंट, या तो इलेक्शन हो गए या तो कोई महामारी हो गया लाइक कोविड, तो ये भी स्टॉक प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं बढ़ने या गिरने में। फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो किस किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टिंग किया जा सकता है रिस्क को मैनेज करने के साथ। तो इसमें 4 मेजर चीजें हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या कि जब हम वेट करते रहें और किसी भी स्टॉक का जब अच्छे प्राइस पे मिले तब उनको बाय करने के ट्राई करें। देन ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कौन सा सेक्टर अभी ग्रोथ कर रहा है। फिर डिविडेंड इन्वेस्टिंग, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन तो एक सीमित दायरे पे होता है, लेकिन वो डिविडेंड देते हैं ईयरली, जहां पे 15% 20% डिविडेंड ही दे देते हैं, तो एक वो उस तरह का इन्वेस्टिंग हो गया। फिर इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या है कि आपको किसी प्रॉपर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना होता, इसमें इंडेक्स ही खरीद लिया जाता है। तो सपोज कोविड टाइम पे निफ्टी 8000 पहुंच गया था, निफ्टी 50, तो वहां पे कोई पैसा लगा था, तो वो डायरेक्ट अभी देखिए आज 25000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इंडेक्स फंड में पैसा लगाना भी काफी सेफ होता है। वो इस तरह से 4 डाइवर्सिफिकेशन हो गया, इन्वेस्टिंग करने का तरीका हो गया। फिर लास्ट चीज आती है कि द रोल ऑफ द स्टॉक मार्केट इकोनॉमी। तो किसी भी देश के इकोनॉमी में ये कितनी अहम भूमिका निभाता है, वो चीजें हैं वहां पे। तो
ये 4 चीज़ें दिखाई गई हैं, उसके अलावा भी होता है, लेकिन मेजर आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी में क्या रोल होता है। तो फर्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि इसके थ्रू कंपनियां जो है कैपिटल अपना रेज करती हैं और उसका फर्दर ग्रोथ ऑफ बिजनेस में लगाती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे हम देखते हैं, वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं आप। और मार्केट इंडिकेटर, यानी कि किसी भी देश की जीडीपी और उसका इकोनॉमी कितना हेल्दी है, इस तरह से मार्केट इंडिकेटर की तरह भी स्टॉक मार्केट काम करता है। इस वीडियो में मैं बेसिक सी चीजों को कवर करने की कोशिश किया हूं। आशा करता हूं स्टॉक मार्केट का बेसिक आपको समझ में आया हो। इनमें कुछ आपको स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पर छोड़ सकते हैं। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।